ऐसा बैरियर, एक ऐसी दीवार बनी। वो दीवार सॉलिड दीवार नहीं है। वो जो बंदा साइंस पढ़ा हुआ है, केमिस्ट्री पढ़ा हुआ होगा, वो एक केमिकल रिएक्शन होने से एक गैस बनी। हो सकता है गैस बनी वो। तो गैस बन करके एक दीवार सी वहां पर में बन गई वो। अब तो अल्लाह ताला के हुक्म से ऐसे पंछी, उनका जिक्र कुरान शरीफ में है कि ऊंट की गर्दन का जैसा शेप होगा उनका, ऐसे बहुत। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तमाम उम्मतियों को लेकर के जबले तूर की तरफ चले जाएंगे। पहाड़ी इलाका है वो, बर्फीला इलाका है, ठंडा इलाका है। वहां पर चले जाएंगे और याजूज माजूज की जो कौम है वो नीचे फितना दारी करती रहेगी, लोगों का कत्लो गारत करती रहेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ तो दोस्तों, जैसे मैं आपको बता रहा था कि हज़रत ज़ुल्करनैन रहमतुल्लाह अलैह आसमानों के सफर पे गए, स्पेस ट्रेवल किया उन्होंने। साइंटिफिक नजरिए से आप देख सकते हैं कि एक वर्ड यूज हुआ है कुरान शरीफ के अंदर में, सबबा। सबबा का मतलब होता है कि दो रुकावटों के बीच की जगह। अब उसको कई मुहद्दिसीन और हिस्टोरियंस ने तो पहाड़ को तस्लीम किया कि याजूज माजूज दो पहाड़ के बीच में कैद थे। तो हज़रत ज़ुल्करनैन जो सफर के दौरान वहां पर उस जगह पर में पहुंचे, तो एक उन आपने देखा है जो कुरान शरीफ में जिक्र है कि काले पानी के अंदर में सूरज डूब रहा है, गुरूब हो रहा है। अब यहाँ दुनिया में आप देखोगे सूरज गुरूब पानी में नहीं होता है। तो एक इशारा है कि पॉसिबल है कि वो दूसरी डायमेंशन, दूसरे आलम में, जैसे 18,000 आलम अल्लाह ताला ने दुनिया में बनाए। जैसे कुरान शरीफ में भी जिक्र है कि अल्लाह ताला मालिक है तमाम आलमीन का, सूरह फातिहा में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तमाम आलमीन, आलमीन का मतलब कई यूनिवर्स आ गए इसके अंदर में, कई मखलूकें आ गई, इन्फिनिट। कि साइंस इस चीज को आज खोज रही है कि क्या चीज है। ऐसे पॉसिबल है मल्टीवर्स भी हो, कि जैसे हम यहाँ पे मौजूद हैं, ऐसे ऐसे और भी कई दुनिया हो सकती है, पॉसिबल है। क्योंकि 7 आसमान और 7 जमीन का जिक्र कुरान शरीफ में कि अल्लाह ताला ने 7 आसमान बनाए और 7 जमीनें बनाई। तो पॉसिबल है हज़रत जुल्करनैन का सफर किसी आसमानी मखलूक से हुआ उस टाइम के ऊपर में आपका सामना। तो आप जब उस सफर में उस जगह पर में पहुंचे थे, तो वहां पर जो लोग जिनसे आपकी मुलाकात हुई, उन्होंने आपसे मदद तलब की कि याजूज माजूज की एक कौम है, ये जब जब बाहर आते हैं तो फितना फसाद पैदा होता है और ये खूना रेजी करते हैं। तो उन्होंने आपको कुछ चंद रुपए देने की, मतलब पैसे देने की पेशकश करी। लेकिन हज़रत जुल्करनैन ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मेरे को बहुत कुछ दे रखा है, मेरे को आपके पैसों की जरूरत नहीं है, लेकिन मदद के तौर पे मैं आपका ये काम कर सकता हूँ इंशाल्लाह। तो आपने जो कुरान शरीफ में जिक्र है कि पिघले हुए तांबे, पिघले हुए तांबे में लोहे को मिक्स करके एक ऐसा बैरियर, एक ऐसी दीवार बनी। वो दीवार सॉलिड दीवार नहीं है। वो जो बंदा साइंस पढ़ा हुआ है, केमिस्ट्री पढ़ा हुआ होगा, वो एक केमिकल रिएक्शन होने से एक गैस बनी। हो सकता है गैस बनी वो। तो गैस बन करके एक दीवार सी वहां पर में बन गई वो। अब जैसे कुरान शरीफ में जिक्र है कि वो लोग उस दीवार को खोदने की कोशिश करते हैं। अब आप, हवा है, गैस है, उसको कितने भी खोदने की कोशिश करो, वो गैस हाथ से हिलेगी लेकिन वापस अपनी जगह पर में आ जाएगी, कितने हाथ उसमें चले। तो वो याजूज माजूज की जो कौम है, वो उस गैस को तोड़ करके, बैरियर को तोड़ करके आगे निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो मुकम्मल तौर पे उसको पूरा नहीं कर पाते। और रात भर वो लोग ये काम करते हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि अगला जो बाकी बचा हुआ काम है कल करेंगे। मतलब वो पहुंचने वाले होते हैं दुनिया में। हो सकता है कि एक ऐसा दरवाजा है वो एलियनों का, कि जब वो, जो कुरान शरीफ में जिक्र है, जब वो ये लफ्ज इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह कल हम इसको तोड़ेंगे, तब अल्लाह ताला के हुक्म से वो दीवार तोड़ पाएंगे। और वो माइट भी पॉसिबल एलियन जो स्पीसीज है, एलियन कौम, वो पोर्टल्स के जरिए से, वर्महोल्स के जरिए से इस दुनिया में आ जाए। क्योंकि मैंने आपको बताया साइंटिफिक नजरिए से खरबों लोग ऑलरेडी दुनिया में हैं, तो और भी लोग मौजूद हो नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर में आकर के फितना वो लोग पैदा करेंगे। तो जुल्करनैन का ऐसा है कि वो
और आपका स्पेस ट्रेवल मैंने आपको समझाया कि पॉसिबल है, ऐसे करके आप अंतरिक्ष में गए, वर्महोल होते हुए ब्लैक होल, उसके वहां पर में आपने सूरज को डूबते हुए देखा। तो 1400 साल पहले हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें जब सहाबा किराम ने सुनी, वाह, आप लोग भी उस वक्त ये बातें किया करते थे आपस में, तो हजरत अली ने भी मना फरमाया था कि अभी के लोगों को ये समझ नहीं है, तो उस बातों को आप नहीं किया करें। जाहिर सी बात है, उस टाइम ब्लैक होल ये भी लोगों को अभी मालूम पड़ा है। मैं आपको थोड़ा कुछ दिखाऊंगा ब्लैक होल के फोटोज वगैरह, देखना आप गौर से। ब्लैक होल ये का 2019 में पहला फोटो क्लिक किया गया, कैसा रहता है वो ब्लैक होल। तो ये देखिए आप पहले इसको, जो ब्लैक होल के बारे में मैंने आपको बताया, ब्लैक होल कैसा दिखता है। A black hole is a region in space where the force of gravity is so strong, not even light, the fastest known entity in our universe, can escape. The boundary of a black hole is called the event horizon, a point of no return. But it wasn't until 1971 when theory became reality. Astronomers studying the constellation Cygnus discovered the first black hole. An untold number of black holes are scattered throughout the universe, constantly warping space and time, altering entire galaxies, and endlessly inspiring both scientists and our collective imagination. दो 2019 में इसका पहला फोटो, ओरिजिनल फोटो क्लिक किया गया है, और लेकिन जब उसको तस्लीम किया गया था साइंटिस्ट द्वारा, वो फोटो भी आप देख सकते हो। खाली कैमरे के एंगल का फर्क है, एक सामने से लिया फोटो है, एक ऊपर से लिया फोटो है, उसकी वजह से कुछ चेंजेस इसमें आपको देखने को मिल रहा है। अब आगे की बात मैं आपको बताऊंगा, याजुज मजूज जब इस दुनिया में आ जाएंगे, पूरा कत्लो गारत कर देंगे, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की वही नाजिल होगी कि आप तमाम उम्मतियों को लेकर के कोहितूर की तरफ, जो जबले तूर की तरफ चले जाएं, पहाड़ी इलाके में, और वहां पर में जाकर के इंतजार करें। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तमाम उम्मतियों को लेकर के जबले तूर की तरफ चले जाएंगे। पहाड़ी इलाका है, वो बर्फीला इलाका है, ठंडा इलाका है, वहां पर चले जाएंगे, और याजूज माजूज की जो कौम है वो नीचे फितनादारी करती रहेगी, लोगों का कत्लो गारत करती रहेगी। फिर आप हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ फरमाएंगे कि अल्लाह इस फितने से, इस मारकाट से हमारी हिफाजत कर और इनको खत्म कर। तो आपकी दुआ अल्लाह ताला कबूल अता फरमाएगा, और अल्लाह के हुक्म से उनकी कौम में, जो वो एलियन कौम इस दुनिया में आएगी याजूज माजूज की, उनकी गर्दन में अल्लाह ताला कीड़ा पैदा करेगा। वो कीड़े से एक ही वक्त में वो तमाम लोग एक ही वक्त में खत्म हो जाएंगे, और उनकी लाशें जमीन के ऊपर, जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कुछ अपने लोगों को भेजाएंगे कि नीचे जाकर के देख के आओ मंजर क्या है पहाड़ों से नीचे, तो वो यही मंजर ऊपर में आके बताएंगे कि चारों तरफ बदबू है उनकी लाशों की, और चारों तरफ हजारों करोड़ों लाखों करोड़ों की तादाद के अंदर में उनकी लाशें वहां पर में पड़ी हुई मिलेंगी, और नीचे रहना भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनकी बदबू से सांस भी लेना दूभर होगा लोगों को। तो अल्लाह ताला से आप ईसा अलैहिस्सलाम वापस से दुआ फरमाएंगे, तो आपकी दुआ से, तो अल्लाह ताला के हुक्म से ऐसे पंछी, उनका जिक्र कुरान शरीफ में है कि ऊंट की गर्दन का जैसा शेप होगा उनका, ऐसे बहुत बड़े बड़े गिद्ध, क्योंकि लाशों को खाने वाले गिद्ध ही जानवर है, बहुत बड़े बड़े गिद्ध जो ऐसे दुनिया में कभी किसी ने देखे नहीं होंगे, वो याजूज माजूज की लाशों को उठा करके ले जाएंगे, और क्या होगा उन्हें अल्लाह बेहतर जाने। उसके बाद में दुनिया में बहुत तेज बारिश आएगी, बारिश से वो जो भी गंदगी थी दुनिया की साफ हो जाएगी, और अल्लाह ताला अपनी जमीन को हुक्म देगा कि अपनी सारी नेमतें खोल दो, बरकतें खोल दो। तो ऐसा ऐसा जिक्र है कि एक अनार, इतना बड़ा अनार होगा कि पूरे के पूरे कबीले एक अनार को खा सकते हैं। अनार का दाने का साइज भी बताया गया कि इतनी बरकती अनार होगा वो, कि एक ही दाना इतना बड़ा होगा, 5-10 लोग आदमी इसको खा सकते हैं एक दाने में, वो बरकतें जमीन खोल देगी। अब अनार का ही मामला है, तो और भी चीजें दुनिया में, और भी फल फ्रूट हैं जमीन के अंदर में, खेती बाड़ी होती है, खाने पीने की सामान है। तो वो दौर दुनिया का सबसे बेहतरीन दौर में गिना जाता है वो दौर। हाँ तो दोस्तों,
इन तमाम बरकतों के बाद में 40 साल तक का जिक्र है कि इस्लाम की हुकूमत पूरी दुनिया के ऊपर में कायम रहेगी। उसके बाद में कयामत की बड़ी निशानियों का आना शुरू होगा। जो छोटी निशानियों के दरमियान काफी वक्त का फासला रहा है, लेकिन बड़ी निशानियों के दरमियान कोई वक्त का फासला नहीं रहेगा, जिसमें ये जिक्र भी है कि सूरज जो है वो पश्चिम से उगेगा। अभी जो पूरब से ईस्ट से उगता है वो वेस्ट से उगेगा।